गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर ऑफ ऑयल रिंग वैक्यूम पंप। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम ये समझेंगे कि ऑयल रिंग वैक्यूम पंप्स किस तरीके से काम करते हैं, उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं ऑयल रिंग वैक्यूम पंप। फ्रेंड्स, ऑयल रिंग वैक्यूम पंप को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को आप गौर से देखिए। ये फ्रेंड्स आपकी पंप की केसिंग हो गई और ये आपका इंपेलर हो गया। फ्रेंड्स, आप एक चीज पे गौर कीजिएगा इस डायग्राम में कि ये जो इंपेलर है, ये इंपेलर सेंटर पे नहीं है, ये थोड़ा बाहर की तरफ लगा हुआ इंपेलर है। फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करता हूं, इस डायग्राम को फ्रेंड्स गौर से देखिए। इस डायग्राम में ये जो इंपेलर है, ये इंपेलर मेरा सेंटर पे नहीं है फ्रेंड्स, ये इंपेलर मेरा सेंटर से थोड़ा बाहर की तरफ लगा हुआ है। इस तरीके के इंपेलर को फ्रेंड्स बोलते हैं इसेंट्रिक माउंटेड इंपेलर। फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करता हूं, इस तरीके के इंपेलर को बोलते हैं इसेंट्रिक माउंटेड इंपेलर, जो आपका सेंटर से बाहर की तरफ थोड़ा लगा हुआ होता है। फ्रेंड्स, इस ऑयल रिंग वैक्यूम पंप की वर्किंग के लिए जानबूझ के इस इंपेलर को सेंटर से थोड़ा बाहर की तरफ लगाया गया है। अब फ्रेंड्स, ऐसा क्यों और उसका क्या एडवांटेज है, ये मैं आपको समझाता हूं। फ्रेंड्स, आप इस डायग्राम को गौर से देखिए। यहां से आपका जो लिक्विड, यहां से आपके जो वेपर्स हैं, वो वेपर्स आपके इन कर रहे हैं। ये फ्रेंड्स, इसके अंदर आपका जो ऑयल है, ये ऑयल बेसिकली घूम रहा है। नाउ फ्रेंड्स, है क्या, आप जस्ट ये देखिए कि कहां पे कितना ऑयल भरा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस इंपेलर में आप देखेंगे तो ये टॉप के पोर्शन में देखिए, ये पूरी की पूरी जो इसकी वेन्स हैं, इंपेलर की जो भी वेन्स हैं, ये पूरी की पूरी वेन्स देखिए आप ऑयल में डूबी हुई हैं। जैसे ही ये फ्रेंड्स बाहर की तरफ आता है, आप ये देखिए, ये वेन्स आपकी खुलने लग जाती हैं। ये वेन्स का एरिया आपका बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, ये एरिया बढ़ा और फिर यहां पे आके ये फिर आपका कम होता चला गया। सो फ्रेंड्स, थोड़ा डायग्राम को दोबारा देखिएगा। आपका ये जो टॉप वाला रीजन है, इसेंट्रिक माउंटेड इंपेलर से क्या फायदा होता है वो आपको बता रहा हूं। ये जो टॉप वाला इंपेलर है, यहां पे आप देखिए कि आपका जो वेन्स है इंपेलर की, वो पूरी की पूरी आपकी इसमें डूबी हुई है ऑयल में। और इसके बाद में जैसे जैसे ये आगे की तरफ आप देखेंगे तो ये देखिए, ये धीरे 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 उसका एरिया बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। यहाँ पे मैक्सिमम हुआ और फिर यहाँ पे फ्रेंड्स फिर कम होने लग जाता है। सो फ्रेंड्स, बेसिकली इसी का रोल होता है आपका वैक्यूम क्रिएट करने के लिए। फ्रेंड्स, जैसे ही आपका इंपेलर रोटेट किया, तो मैंने आपको पहले भी ये चीज बता रखा है कि जहां पे भी वेलोसिटी बढ़ेगी वहां पे आपका प्रेशर ड्रॉप होगा। सो फ्रेंड्स, एक निगेटिव जोन क्रिएट होता है, निगेटिव प्रेशर वाला जोन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, जो भी आपका रीजन है जहां से आपको एयर को सक करना है, ये उस रीजन से बेसिकली एयर को सक करता है। आफ्टर दैट एयर इसके अंदर आई और एयर इस ऑयल की वजह से, जो ऑयल इसके अंदर घूम रहा है, इस ऑयल की वजह से ये एयर आपकी, ये देखिए, इसने एयर को अपने अंदर ट्रैप किया और ट्रैप करके ये लेके आया और यहां पे इसने एयर को कंप्रेस करके बाहर की तरफ रिलीज कर दिया। सो फ्रेंड्स, होप आपको ऑयल रिंग वैक्यूम पंप का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे काम करता है। एक बार आपको दोबारा बताता हूं। फ्रेंड्स, इसने यहां से ऑयल गैस को सक किया। आफ्टर दैट ये जो ऑयल है, इस ऑयल के मूवमेंट की वजह से इस ऑयल के अंदर आप ये देखिए, ये इसको इसने अपने अंदर ट्रैप किया और इस इंपेलर के मूवमेंट के साथ में इसको लेके गया और यहाँ पे उसको कंप्रेस करके बाहर की तरफ एक हाई प्रेशर जोन में उसको ले जाके उसने रिलीज कर दिया। सो फ्रेंड्स, हल्का सा अब आपको थ्योरी बताता हूं। इसमें जो सर्विस ऑयल है वो बेसिकली यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है आपका इंपेलर के पास में। एज द इंपेलर रोटेट्स, जैसे ही आपका इंपेलर रोटेट करता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप, आपका इंपेलर सर्कुलर वे में रोटेट कर रहा है, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होती है, जिसकी वजह से जो ऑयल की रिंग है ये सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करने लगती है अलोंग द केसिंग। एट द इनलेट, जैसे ही इनलेट पे क्या होता है, द एरिया बिटवीन द इंपेलर ब्लेड्स, जो इंपेलर की ब्लेड्स हैं और जो बकेट है, इसके बीच की जो एरिया है वो इंक्रीज होती है और वो गैस को अंदर की तरफ खींचती है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एरिया आपका इंक्रीज हो रहा है और वो गैस को अंदर की तरफ सक कर रहा है। एज द इंपेलर कंटिन्यूज टू रोटेट टुवर्ड्स द डिस्चार्ज, जैसे ही ये रोटेट करके डिस्चार्ज की तरफ जा रहा है, द इंपेलर बकेट एरिया डिक्रीजेस एंड कंप्रेसेस द गैस, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। दिस गैस अलॉन्ग विद लिक्विड फ्रॉम द पंप इज डिस्चार्ज थ्रू द आउटलेट। ये जो आपकी गैस होती है, वो गैस अलॉन्ग विद
लिक्विड फ्रॉम द पंप इज डिस्चार्ज थ्रू द, ये आउटलेट से आपका डिस्चार्ज हो जाती है। द सर्विस ऑयल इज सेपरेटेड फ्रॉम द गैस एंड कूल्ड फॉर रीयूज इन द पंप। जो भी आपका सर्विस ऑयल है ये आपका बेसिकली दोबारा रीयूज कर लिया जाता है आपका पंप से, दोबारा इसको हम रीयूज, वो कॉन्टिन्यूस आपका एक सर्कुलर सिस्टम में मूव करता रहता है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं आपका जो इसमें हम ऑयल यूज कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स उस ऑयल का एक तो काम हो गया आपका बेसिकली जो भी एयर अंदर ले रहे हो उस एयर को कंप्रेस करके बाहर की तरफ रिलीज करना। सेकंड फ्रेंड्स, उसका काम ये भी रहता है, इट एब्जॉर्ब्स द हीट। आपका जब भी कंप्रेशन होता है तो ऑलवेज हीट रिलीज होती है फ्रेंड्स। तो ये क्या करता है, जो भी हीट आपकी रिलीज होगी ये उस हीट को भी एब्जॉर्ब करता है। सेकंड फ्रेंड्स, इट एब्जॉर्ब्स एंड वॉशेज आउट द प्रोसेस कंटेमिनेंट्स एंट्रेंट इन द एयर। इसके साथ में एयर के साथ में जो भी प्रोसेस कंटेमिनेंट्स आते हैं ये उसको भी रिमूव करता रहता है। एक कॉन्टिन्यूअस सप्लाई फ्रेंड्स ऑयल की नेसेसरी रहती है ताकि जो टेम्परेचर है वो बेसिकली एक रेंज के ऊपर ना जाए वैक्यूम पंप में, बिकॉज अगर वो एक पर्टिकुलर रेंज के ऊपर जाता है तो आपके फिर बाकी मीन्स पंप होने के, डैमेज होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। और अगर वो काफी ज्यादा राइज कर गया तो आपके जो मीन्स पंप की एफिशिएंसी है वो बेसिकली आपकी डिक्रीज कर जाएगी, उससे आपके उसका जो वैक्यूम वो जितना बना के दे रहा है उसके ऊपर भी इंपैक्ट आता है। तो फ्रेंड्स ऑयल के यहाँ पे कई पर्पज है। पहला पर्पज है आपका कि वो आपको जो भी एयर आप अंदर सक कर रहे हो वो एक तो वैक्यूम क्रिएट करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, बिकॉज उसकी ही वजह से आपका एयर कंप्रेस होकर बाहर की तरफ रिलीज हो रही है। सेकेंड, उस कंप्रेशन के टाइम जो भी आपकी हीट रिलीज हो रही है वो बेसिकली उस हीट को एब्जॉर्व कर रहा है। एंड द थर्ड वन, जो उसके साथ में आपके कंटेमिनेंट्स भी आ रहे हैं वो उनको भी लेके बाहर की तरफ जा रहा है। सो फ्रेंड्स, होप आपको ऑयल रिंग वैक्यूम पंप की वर्किंग बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑयल रिंग वैक्यूम पंप्स की। फ्रेंड्स, एक्चुअली बेसिकली हम इसको दो स्टेजेस में क्लासिफाई करते हैं, एक आपका है सिंगल स्टेज एंड मल्टी स्टेज। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था जहां पे एक सिंगल इंपेलर था, वो इंपेलर रोटेट कर रहा था और उसके रोटेशन की वजह से वो एयर को अंदर ट्रैप करके बाहर की तरफ रिलीज कर रहा था, वो था फ्रेंड्स आपका सिंगल स्टेज वैक्यूम ऑयल रिंग वैक्यूम पंप। इस डायग्राम को देखिए फ्रेंड्स, इसमें बेसिकली आप देखेंगे तो यहां पे आपके पास में दो इंपेलर्स हैं, ये फर्स्ट स्टेज इंपेलर और ये सेकंड स्टेज इंपेलर। इसमें क्या रहता है फ्रेंड्स, दोनों के दोनों इंपेलर्स एक ही शाफ्ट पे बेसिकली माउंटेड रहते हैं। सो फ्रेंड्स, जब आपका बाहर से मींस पहले ने आपका सक किया एयर को, उसमें ऑयल घूम रहा है, उस ऑयल ने उसको कंप्रेस किया, आफ्टर दैट वो ऑयल आपका मूव करके सेकंड वाले जोन में गया और फिर वहां पे भी उसका कंप्रेशन हुआ और फाइनली ऑयल वहां से बाहर की तरफ एयर को लेके रिलीज हो गया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बेसिकली दो स्टेज कंप्रेशन होता है, बिकॉज यहाँ पे आपके दो इंपेलर्स लगे हुए हैं। सो फ्रेंड्स, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बेसिकली मल्टी स्टेज वैक्यूम पंप्स। फ्रेंड्स, दोबारा समझिएगा, यहां पे आपका दो इंपेलर्स लगे रहते हैं और आपका पहले ने जो कंप्रेशन करके दिया, सेकंड वाला उस कंप्रेशन को थोड़ा और इंक्रीज करता है। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज दो तरीके के ऑयल रिंग वैक्यूम पंप्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अब हम वैक्यूम सर्विस की बात करते हैं तो हमें हमेशा जो ऑयल के सिलेक्शन है उसे ध्यान देना पड़ता है कि ऑयल का जो वेपर प्रेशर है वो हमारा कहीं हमारी जो वैक्यूम की कैपेसिटी है उसको रिड्यूस ना कर दे। एंड अगर हम पानी के टर्म्स में बात करें तो फ्रेंड्स, जो सिंगल स्टेज आपका वैक्यूम पंप होता है उससे हमें 35 टॉर्क के आसपास में हम इजिली वैक्यूम अचीव कर सकते हैं, बट वहीं जो टू स्टेजेस रहते हैं उसमें 25 टॉर्क के आसपास हम वैक्यूम अचीव करते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो आजकल के जो रिसेंट डिजाइन के पंप्स आ रहे हैं इनमें बेसिकली बाहर से आपकी एक जैकेट जैसी भी दी रहती है, ताकि अगर कंप्रेशन की वजह से आपका होता क्या है कि अगर आपके जो मीन जब आपका वैक्यूम पंप के अंदर कंप्रेशन हुआ तो उसके स्पेयर्स, उसके पार्ट्स डैमेज होने के चांसेस रहते हैं हीटिंग की वजह से। तो फ्रेंड्स, उससे बचने के लिए बाहर एक जैकेट जैसी भी आजकल एडवांस पंप्स में दी जा रही है, ताकि वो बाहर से भी उसकी कूलिंग होती रहे, ताकि किसी भी तरीके से आपका जो ऑयल रिंग वैक्यूम पंप है वो किसी भी तरीके से आपका डैमेज ना कर सके। नाउ फ्रेंड्स, हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ ऑयल रिंग वैक्यूम पंप्स। फ्रेंड्स, एक्चुअली दे हैव कंप्लीट रिलायबल ऑपरेशन, दे हैव इजी मेंटेनेंस, सिंपली येट हाईली फंक्शनल स्ट्रक्चर। इसकी प्रोसेसिंग काफी इजी रहती है, इसका जो डिजाइन है वो काफी कॉम्पैक्ट है, लिटिल वियर एंड टियर ड्यू टू मेटल फ्रिक्शन।
एंड इट इज स्टेबल, रिलायबल एंड यूनिफॉर्म रिजल्ट्स। सो फ्रेंड्स, ये बेसिकली एडवांटेजेस होते हैं ऑयल रिंग वैक्यूम पंप से रिलेटेड। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं बेसिकली डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑयल रिंग वैक्यूम पंप। सो फ्रेंड्स, इसका पहला डिसएडवांटेज ये रहता है कि इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो काफ़ी कम होती है। सेकंड फ्रेंड्स, जो वैक्यूम मिलता है हमें ऑयल रिंग वैक्यूम पंप से वो काफ़ी कम मिलता है। थर्ड वन, इसमें पावर कंजम्पशन अगर हम कंपेयर करें स्टीम जेट इजेक्टर्स के केस से तो उसके कंपैरिजन में हमें पावर कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा मिलता है। एंड द फोर्थ वन इज, जो भी ये वैक्यूम क्रिएट करता है फ्रेंड्स, वो बेसिकली डिपेंड करता है वेपर प्रेशर उस ऑयल का जो उसके अंदर सर्कुलेट कर रहा है, कि उस ऑयल का वेपर प्रेशर कितना है। सो फ्रेंड्स, ये बेसिकली कुछ चीजें थी जो आपको ऑयल रिंग वैक्यूम पंप के बारे में पता होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही ऑयल रिंग वैक्यूम पंप्स के बारे में। आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो आप पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, कल के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको बताऊंगा वेरियस ग्रेड्स ऑफ स्टील के बारे में, लाइक उनमें बेसिकली डिफरेंसेस क्या रहते हैं, लाइक SS316, SS304। मैं बेसिकली वही कवर करूंगा जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।